यहाँ की जनता मुझे एक सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर देती है, तो रेलवे गुमला में रेलवे लाना मेरी प्राथमिकता के पहली सूची में होगा। लेकिन राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है कि उन्हें पैसे ही नहीं मिल रहे, आप इसके बारे में क्या? तो हम लोगों के तो संस्कार में ही है, हम लोगों के तो प्रकृति में ही है कि माताओं का, बहनों का सम्मान कैसे किया जाए जी, इसमें हम लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। जोहार, नमस्कार, मैं श्वेतांक, आप देख रहे हैं सफर चुनाव का रांची अपडेट्स के साथ। आज हम आए हुए हैं गुमला और विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार श्री सुदर्शन भगत जी से बातें करने वाले हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर क्या है उनके लिए गुमला के मुद्दे जिनको लेकर वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर जोहार। जोहार जोहार। सर, इस बार जब आप जनता के बीच उतरे हैं और आप, क्योंकि पहले भी जनता के बीच आप रहे हैं, आपको काफी जनता का प्यार मिला है, इस बार आप किन मुद्दों के साथ उतरे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? आज निश्चित रूप से झारखंड की हालत खराब है। लगातार जेएमएम सरकार की पूरे 5 साल के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य के लिए विकास का कुछ काम नहीं किया, और केंद्र की जो भी प्रायोजित योजनाएं जी, या जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्य सरकार को भेजी, उसके प्रति राज्य सरकार ने उदासीनता दिखाई। उन कामों पर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसके प्रति, उन योजनाओं के प्रति उदासीनता रही है। और आज यहाँ बेरोजगारी की समस्या अपनी युवाओं के अंदर में काफ़ी है। जी, जिस प्रकार अभी तक जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई, लगभग सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, और इसके कारण हमारे युवाओं के अंदर में रोजगार को लेके काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि यह सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने वादा खिलाफी भी किया। अपने घोषणा पत्र के अनुसार, अपने वादा के अनुसार 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, इसमें भी यह सरकार विफल रही। और लगभग आज यहाँ रोजगार की खोज में यहाँ का जो युवा है वो अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी संख्या में, चाहे वो केरल है, तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, पंजाब, हिमाचल की तरफ में। और आज निश्चित रूप से बेरोजगारी यहाँ की एक बड़ी मुद्दा है। जी, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, इस ज़िले में धान मुख्य रूप से यहाँ की मुख्य फसल है। आज सरकार किसानों से धान की खरीदी ठीक से नहीं कर पा रही है। आज मैं समझता हूँ कि यहाँ वनोपज भी काफ़ी मात्रा में है। लाह से लेकर अन्य जो साल के बीज, जो भी हमारे वनोपज हैं, उन वनोपजों को लेकर भी राज्य सरकार ने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसके माध्यम से भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता था। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन के भी काफ़ी कई पॉइंट हैं विकास। हाँ, जिस पर भी राज्य सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान दिया नहीं। और मैं मानता हूँ कि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग भी है, रोजगार, लोगों को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। और आज हमने प्रारंभ ही कहा कि यहाँ खेती, पशुपालन, फूल की खेती हो चाहे फलों की खेती हो, यहाँ के किसान काफ़ी परिश्रमी हैं। लेकिन आज मार्केट की, जिस प्रकार की मार्केट यहाँ पर होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए उनके उपज को बेचने के लिए, आज उसका यहाँ सा अभाव सा दिखता है। और बिचौलिए या बाकी जो भी मैं कहूँगा, उनके कारण कृषि जो उनकी उपज है, जो उनको आमदनी मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। तो कुल मिला जुला कर आज बुनियादी आवश्यकताओं की भी ज़रूरत है। मुद्दे तो अगर कहा जाए, आज भी पानी का मुद्दा है, पीने का, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई का भी एक बड़ा मुद्दा है कि आज भी यहाँ की जो खेती है
या खेती वर्षा आधारित है। वर्षा के अलावे एक तरह से हम कहेंगे तो सिंचित जो जमीन है वो बहुत एकदम ना के बराबर है। बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, आज शिक्षा की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे 3 टीचर मिला के कहिए, 3 शिक्षक मिल के समझ जाए कि प्राइमरी सेक्शन से, प्राइमरी स्कूल से लेके मैंने 10वीं तक 2 या 3 शिक्षक मिलकर चला रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार के बारे में तो कहा ना जाए। झारखंड सरकार के मंत्रियों के साथ साथ इनकी जो पूरी तंत्र है, इनकी पूरी सिस्टम जो है, ये पूरी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा इस राज्य में। आए दिन अक्सर घटनाएं यहाँ पर घटती रहती हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे हत्याएं हों, चाहे महिलाओं के प्रति आज असुरक्षा का भाव जो बढ़ा है, चाहे बलात्कार जैसी घटनाएं, चोरी डकैतें, यह निश्चित रूप से आज इस राज्य में मैं समझता हूं कि बढ़ा है। और प्रशासन का डर नाम का चीज, या सरकार प्रशासन कहें, अपराधियों के अंदर में डर नाम का, डर एक तरह से कहा जाए खत्म हो चुकी है इस जेएमएम की सरकार में। और वे खुलेआम कहा जाए एक तरह से सरकार को चैलेंज, मैं उसको मानता हूं कि चैलेंज करते हुए लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो विशेष रूप से मैं समझता हूं कि यही हमारा। आपने 2 बातें कही। एक तो आपने कहा कि केंद्र सरकार से जो योजनाएं मिल रही हैं उसके प्रति राज्य सरकार ने उदासीनता दिखाई, लेकिन राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है कि उन्हें पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यह आरोप निराधार है। राज्य सरकार का यह आरोप निराधार है। केंद्र सरकार, हमारी मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र की, आज पर्याप्त धनराशि इस राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार बंदरबाट में लगी है। आज काम सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। अब इसके कारण जब तक केंद्र की दी हुई राशि का सदुपयोग ठीक ढंग से नहीं होगा, तो मैं मानता हूं कि आज उसके कारण आज राज्य सरकार की भी, या गांव हो, चाहे शहरी विकास हो या ग्रामीण विकास हो, आज कहीं ना कहीं इसके कारण विकास प्रभावित हो रहे हैं। और आज विकास के कामों में लूट मची हुई है। आज नल जल योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मोदी जी ने सभी देश के सभी राज्यों को भेजा, लेकिन झारखंड राज्य की जो हालत है जी, कि आज पानी के टंकी बन गए, पाइप तो बिछ गए, लेकिन आज भी गांव को शुद्ध पानी आज मिल नहीं पा रहा, क्योंकि इतने घटिया काम हुए हैं। और खास करके इस योजना में तो इतनी लूटपाट हुई है कि आज कहा नहीं जा सकता। गांव में जाने के बाद ही विषय आती है। काम तो हो गए, लेकिन आज मेरे घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। केंद्र सरकार तो मतलब आपका कहना है कि केंद्र से पैसा मिल रहा है पर काम यहाँ नहीं हो रहा है, लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहा। एक और जो आपने बात कही महिला सुरक्षा की, तो हम बाजार में भी गए, हम जनता के बीच भी घूम रहे हैं, कई जगह पे महिलाओं की शिकायत ये भी है कि जनप्रतिनिधि भी महिलाओं को लेकर आप कह सकते हैं इज्जत नहीं दे रहे हैं, जो महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? एक जनप्रतिनिधि को महिला के प्रति क्या व्यवहार रखना चाहिए? देखिए, हम तो जिस कैडर के, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, तो हम लोगों के तो संस्कार में ही है, हम लोगों के तो प्रकृति में ही है कि माताओं का, बहनों का सम्मान कैसे किया जाए जी, इसमें हम लोगों की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। कभी भी बात और व्यवहार में हम लोगों ने माताओं का, महिलाओं का हम लोगों ने सम्मान ही किया है। उनका किसी भी प्रकार का अपमानित करने का प्रश्न आता ही नहीं जी, क्योंकि महिलाएं, माताएं, बहनें हमारे पार्टी में देवी स्वरूपा हैं।
और आज भी मैं समझता हूँ कि माताओं को व्यक्तिगत रूप से मैं भी और मेरे पार्टी के तरफ से जितना मान और सम्मान मिलता है, मैं समझता हूँ कि इस मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और आगे भी नहीं होगा। एक और जो आपने बात कही शुरू में, सड़क के विषय में आपने कहा, तो यातायात के लिए अगर मैं गुमला की बात करूं तो सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है और एक सपना है गुमला वासियों का कि आखिर रेल लाइन कब यहाँ पहुंचेगी। तो क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि अगर सुदर्शन भगत जी आते हैं तो सड़क, यातायात के लिए सड़क भी ठीक हो जाएगी और शायद गुमला वासियों को रेल की भी सुविधा उपलब्ध होगी? सड़क हमारी प्राथमिकता में है। जी, गांव के विकास के लिए सड़क बनना अत्यंत आवश्यक है, आप ताकि गांव की जो भी कृषि उपज है उसी पगडंडी से, उसी सड़क के माध्यम से बाजार तक जाएगी। जी बिल्कुल। और इस दृष्टिकोण से हमारे देश के, हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी प्रारंभ किया। गांव-गांव तक मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सांसद, पूर्व सांसद होने के नाते मैं कहूँगा कि हमने गांव-गांव के अंदर में मेरी अनुशंसाएं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर हुई है और आज उसके परिणाम हैं कि आज सुदूरवर्ती गांवों तक भी सड़कें आज बन चुकी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से। और ये काफ़ी काम हुआ है, इस जिले में काफ़ी काम हुआ है। सुदूर से सुदूर गांव के अंदर में भी ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कें बनी। उन सड़कों में पड़ने वाली नदियों में, चाहे नालों में आपका पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। जी। और आज जहाँ तक रेल की बात है तो हमने एक सांसद होने के नाते हमने लगातार 15 साल तक हमने प्रयास किया। जी हमने लोकसभा में हमने प्रश्न उठाई, जी, मंत्रालय को हमने पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र दी, माननीय विभाग के मंत्री को भी हमने पत्र दी कि गुमला को लोहरदगा गुमला भाया कोरबा होते हुए इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। और यह प्रयास अगर मैं झारखंड सरकार में भी मैं आज मुझे एक सेवक के रूप में, यहाँ की जनता मुझे एक सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर देती है, तो रेलवे, गुमला में रेलवे लाना मेरी प्राथमिकता के पहली सूची में होगा। चलिए, तो आशा रखना चाहिए कि अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ रेल लाइन देखने को मिलेगा। जरूर जरूर, मेरी कोशिश रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, त्योहारों के बीच चुनाव की घोषणा हुई, तो जनता का किस तरह का आपको प्यार मिल रहा है? जनता, आपको क्या लग रहा है, जनता क्या चाहती है और किस तरह से आपको देख रही है? अद्भुत। मैं समझता हूं कि जनता के साथ मेरा जो प्रवास चल रहा, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं, तो जनता का अद्भुत स्वागत है अपने प्रति और खिंच चुकी है झारखंड की जनता, क्षेत्र की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि से और यहाँ के राज्य की जेएमएम सरकार से। उनके जो करतूत हैं, उनका जो वादा खिलाफी, उनका जो काम हुआ, झूठा आश्वासन दिया राज्य सरकार ने, लूट जो मचा रखी है पूरे राज्य में, और भरपूर इन लोगों ने जो ठगने का काम किया यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को, तो जनता, झारखंड की जनता कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है। इसलिए झारखंड की जनता एक बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है कि यहाँ एक फिर से केंद्र की तरह बीजेपी की सरकार राज्य में भी बने और हेमंत की सरकार यहाँ से जाए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार, कमल फूल की सरकार बने, ऐसे यहाँ की जनताओं की आकांक्षा है। तो क्या, जैसे लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, तो अगर आप जैसा कह रहे हैं कि जनता भी बदलाव चाहती है, तो डबल इंजन सरकार होने से जनता कितनी लाभान्वित होगी? हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार भी हम लोग ने देखा है इस राज्य में। आज से 5 साल पूर्व जी, झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी। और डबल इंजन सरकार का क्या लाभ होता है, राज्य कितने प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ती है, ये
यह उदाहरण इस राज्य के जनता के लिए पूर्व की हमारी बीजेपी की सरकार, रघुवर सरकार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बनने से निश्चित रूप से इस राज्य का चौतरफा विकास होगा। इस राज्य में अमन चैन आएगी। आज इस राज्य में जो आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, और निश्चित रूप से हमारी बीजेपी की सरकार आएगी, पहला हम काम करेंगे कि इस राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो, सामाजिक सद्भावना बने, और जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो भी आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, उस पर हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से हम अंकुश लगाएंगे। और कानून जो कहता है उस कानून के दायरे में ऐसे लोगों को ठीक करने का भरसक पूरा प्रयत्न होगा। और मैं फिर अंत में आपको मैं कहता हूँ कि इस बदलाव के बयार में, इस परिवर्तन की जो लहर चल चुकी है जी, गांव-गांव, जन-जन के अंदर में, निश्चित रूप से झारखंड में बीजेपी की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और यह राज्य चरम विकास की ओर बढ़ेगा। और आज स्वाभाविक रूप से चाहे हमारे पर्यटन के क्षेत्र में बाबा टांगीनाथ का मंदिर है जी, चाहे हमारा हनुमान जी का जन्म स्थली आंजन धाम है, ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं, हीरादा है, रामरेखा धाम है, ऐसे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था के जो केंद्र हैं, हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, इन केंद्रों का भी विकास होगा और हम इन्हें विकसित करेंगे ताकि ये पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित अपने तरफ करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमें इतना समय दिया और बताया कि आप क्या देखना चाहते हैं, गुमला को किस तरह का करना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी, जोहार, धन्यवाद।